2019 तक उम्र में बड़ा घोटाला, 24 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। कुंभ 2019 में 109 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए फर्जी बिल प्रस्तुत किए जाने पर शुक्रवार को नामी कंपनी लल्लू जी एंड सन समेत 11 साझेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। स्टैंड सुविधा प्रदाता कंपनियों और इसके साझेदारों पर कूटरचित दस्तावेज बनाने और फर्जी भुगतान का आधार बनाने के लिए कुंभ मेला अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से प्रपत्र तैयार करने का आरोप है। इसके साथ ही कुंभ मेला प्राधिकरण ने लल्लू जी एंड सन्स को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान के लिए बिल वाउचर लगाने के मामले में अपर कुंभ मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद की ओर से दरागंज थाने में लल्लू जी एंड सन समेत अन्य साझेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें मेंबर्स लल्लू जी एंड सन्स के अलावा रमेश कुमार अग्रवाल, जगदीश कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार अग्रवाल, विपुल कुमार अग्रवाल, मुकुल कुमार अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, निखिल कुमार अग्रवाल, उपांशु अग्रवाल, दीपांशु कुमार अग्रवाल के खिलाफ धारा धोखाधड़ी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने को लेकर 419, 420, 409, 467, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज कराया गया है। अपर कुंभ मेलाधिकारी की तहरीर के मुताबिक कुंभ मेले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से देश के इतिहास में सबसे बड़े अस्थायी शहर का निर्माण कराया जाना था। इसके लिए टेंट इन फर्नीचर की आपूर्ति के लिए लल्लू जी एंड सन्स को ठेकेदार के रूप में अधिकृत किया गया था। मेला प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि भुगतान के लिए स्टैंड कंपनी और उसके साझेदारों की ओर से 196.24 करोड़ रुपए बिल 27 फरवरी 2017 से 6 जुलाई 2019 के बीच प्रस्तुत किए गए। ऑफिशियल वर्जन सत्यापन के दौरान इसमें से सिर्फ 86.38 करोड़ रुपए के ही बिल सही पाए गए। शेष 109.85 करोड़ रुपए के बिल तथ्य विहीन और गलत पाए गए। जनवरी फरवरी 2019 में अलग अलग तिथियों के इन बिलों को कुंभ मेला के बाद कूटरचित अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही 20 जनवरी 2019 को बिना कार्य कराए एक पत्र के अनुरोध पर प्राधिकरण के कर्मचारी के फर्जी हस्ताक्षर से कार्यालय आदेश के रूप में तैयार किया गया है। गलत बिलों के समर्थन में टेंट प्रदाता कंपनी व उसके साझेदारों ने सेक्टर वाइज अपने प्रतिनिधियों की सूची भी बनाई है। कुंभ मेला 2019 के लिए शासन की ओर से अनुमोदित बजट से टेंट कंपनी ने अलग अलग विभागों में 171 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया है, लेकिन लालचवश इस कंपनी और इसके साझेदारों ने 109.85 करोड़ रुपए का फर्जी बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, जो जांच में गलत पाया गया। इसके लिए एजेंसी की ओर से झूठे साक्ष्य भी गढ़े गए हैं। इस आधार पर इनको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। ये सुनाते हैं दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी ने क्या कहा। और किस धारा में करना चाहिए? दारागंज थाने में एक अपर मेलाधिकारी की तरफ से तहरीर आई श्री दयानंद प्रसाद साहब की तरफ से, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उनके स्तर से उसमें अंकित है कि उन्होंने प्रारंभिक तौर पे जो जांच की उसे पाया कि 109.85 यानी 109 करोड़ 85 लाख रुपए की एक गलत डॉक्यूमेंट बना करके बिल प्रस्तुत करके पेमेंट का प्रयास किया गया था लल्लू जी एंड सन्स और उनके 10 पार्टनर्स द्वारा। उसी संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उसमें संबंधित अभिलेखों की विवेचना के दौरान जांच पड़ताल की जाएगी और जो तथ्य पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले में लल्लू जी एंड सन्स ने सफाई देते हुए कहा कि 86 करोड़ का बिल पेंडिंग है, जिसका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। सरकारी अधिकारी दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज कराएं और जो फर्जी बिल की बात कही जा रही है वो गलत आरोप है। सभी बिल की रिसीविंग कंपनी के पास रखी है। मेला 1956 से हमारी फर्म काम कर रही है और आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। और उस समय कुंभ मेला में भी इन विजय किरण मेलाधिकारी ने काम करा तो शिकायत नहीं थी। जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं इतना दूंगा, हमारे पास बजट नहीं है। चमका इतना नहीं कुछ और बढ़िए तो उनका नहीं, मैं 86 दूंगा आपको, 169 के लिए।
तो अब 86 मान लिया दिया नहीं था, बाद में जब हाई कोर्ट गए तो 86 का पेमेंट उन्होंने मई में कर दिया, 86 करोड़। अब शेष के लिए जब मैंने दबाव डाला नहीं किया, मैं कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, तो उससे घबरा करके ये मुझे नोटिस दिए 26 अगस्त को कि आपने गलत काम किया, फर्जी किया, अपनाना। हमने जवाब दिया कि आपको उस समय से कोई शिकायत नहीं थी। अब आप इस तरह कर रहे हैं, मामला क्योंकि सबजुडिस है, कोर्ट में गया हुआ है, आप जो कुछ शिकायत है कोर्ट में करिए। उसके बाद उन्होंने कल FIR कर दिया और उसका जो कि एकदम टोटल फर्जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें जो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो आपने बिल के डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें फर्जी वाला किया है, तो ये तो उनके पास होगा ना जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। हमने डॉक्यूमेंट लगा, उन्होंने रिसीव किया, उनके पास सब हैं, उसकी कापी मेरे पास है रिसीव। तो वो ये भी तो मान रहे हैं कि जो अमाउंट आप बता रहे हैं कि उतना उन्होंने दिया है उसको उन्होंने जायज़ माना है, उसके अलावा के डॉक्यूमेंट पे उन्होंने आरोप लगाया कि ये फर्जीवाड़ा तरीके से किया गया है। उनका कहना गलत है, मैंने काम किया है और उस समय काम करने के बाद जब बिल दिया तब तो तकलीफ नहीं थी। अब जब बाद में कहते हैं कम करिए, तमाम बार मेरे ऊपर दबाव डाला, तो मैं मैंने काम किया, पैसा लगाया है, मैं व्यापारी आदमी हूँ। उसके बाद ये दबाव डाल रहे हैं कि आप माफ़ कर दिए सब। बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपसे लड़ नहीं सकता, व्यापारी हूँ, मैं लड़ाई करना जानता नहीं। ये तो मेरे ऊपर गलत आरोप है इनका। जब मैं कोर्ट में गया पैसा मांगने के लिए, तब इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की। 2 साल बाद, 2 साल तक नहीं बोले, कोई शिकायत नहीं थी 2 साल। अच्छा, ये जो FIR करवाई गई है उस पर अब आप लोग की तरफ से क्या तो फर्जी है, हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। नाम बता दीजिए अपना परिचय। VN मिश्र।